क्लास में अपन पढ़ेंगे बैटरीज के बारे में कि बैटरीज क्या होती हैं और बैटरीज बनती कैसे हैं। क्लियर है? बैटरीज क्या है? बैटरीज ठीक है बेटा। देखिए एक्चुअल में जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है उनसे बैटरीज बनती है, क्योंकि सेल्स का जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है। जो सेल होते हैं उनका लो वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज। और जो ये सेल है या फिर बैटरीज है उनका यूज अपन इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के रूप में करते हैं। और सेल का जो वोल्टेज होता है वो लो वोल्टेज होता है। तो जहाँ कहीं भी हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ अपन बैटरीज को यूज लेते हैं। ठीक है, बैटरीज। क्लियर? और इनका जो वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज होता है। बैटरीज का जो वोल्टेज होगा वो हाई वोल्टेज होगा। और इन बैटरीज का जो यूज़ होगा वो एक इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के रूप में होगा। इलेक्ट्रिक करंट सोर्स, बैटरीज का जो यूज होता है बेटा वो इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के रूप में होता है। सिंपल सी भाषा में अपन ये कहें कि जो सेल्स होते हैं उनका वोल्टेज बहुत कम होता है और यदि अपने को अधिक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम बैटरीज काम में लेते हैं और सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही बैटरीज बनती है। तो बैटरीज का जो मेन रोल है वो है इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के रूप में। बैटरी जो यूज होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के रूप में काम में आती है। ठीक है, तो जनरली अपन अब पढ़ेंगे कि बैटरीज क्या है। जनरली बैटरीज, ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि बैटरीज होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। द कॉम्बिनेशंस, बैटरीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा अपन। द combination of two or more than two electrochemical cells, in series order। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन सीरीज ऑर्डर, उन्हीं को अपन बैटरीज कहेंगे। क्लियर हुआ? दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को अपन सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं, या कॉम्बिनेशन कहें या कनेक्शन कहें। ठीक है, तो उनको अपन बैटरीज बोलेंगे। और ये जो सेल होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं। सेल्स या जो बैटरीज होते हैं बेटा वो मेनली होते हैं टू टाइप के। सेल्स या जो बैटरी होते हैं वो मेनली होंगे टू टाइप के। एक तो होते हैं प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज, प्राइमरी सेल। और दूसरा जो होगा वो होगा सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज। क्लियर हुआ? देखो सेल जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। मैं जनरली डिफाइन कर देता हूँ। प्राइमरी सेल भी कह सकते हैं अपन इनको, और इनको अपन बैटरीज भी बोलते हैं। सेल या बैटरीज, ठीक है, सेल्स या बैटरीज। अब देखो सेल जो होंगे उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। सेल्स में टू इलेक्ट्रोड्स होंगे। और जो ये इलेक्ट्रोड होंगे वो इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड व कैथोड। सेल्स में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उनको अपन एनोड कहेंगे। और इन एनोड पर, यानी जो ये इलेक्ट्रोड है, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा। कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा। क्लियर? तो देखो सेल का जो सिंबल होता है ये एक बड़ी लाइन होती है, ये एक छोटी लाइन होगी है। और ये बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये सेल हुआ। और मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज सेल।
और सेल्स का यदि अपन कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज ऑर्डर में इनका कनेक्शन कर देंगे तो इस टाइप का अपने को प्राप्त होगा। ये प्लस, ये माइनस, फिर माइनस वाला प्लस के साथ में ऐड हो जाएगा, फिर ये छोट माइनस। ये देखो 2 सेल्स का कनेक्शन हो गया। अब मुझे 3 सेल्स का कनेक्शन बनाना है, तो ये एनोड प्लस ये माइनस। तो अगर एक सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो दूसरे सेल का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट होगा। अगर ये तीनों का पोटेंशियल सेम है तो ये जो बैटरी बन गई वो 6 वोल्ट की हो गई। अपने पास में बैटरी हो गई, वो कितनी होगी बड़ा, 6 वोल्ट की। तो जनरली अपन बैटरीज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बैटरीज क्या होगी, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का सीरीज ऑर्डर में कनेक्शन होता है, जहां हमें हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, वहां हम बैटरीज को काम में लेते हैं। जहां कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है वहां अपन सेल को काम में लेते हैं। ठीक है, तो जनरली इसको अपन कैसे डिफाइन कर पाएंगे, द कॉम्बिनेशन और द कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन सीरीज ऑर्डर इज कॉल्ड बैटरीज। सेल और बैटरी ये 2 टाइप के होंगे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा। ये सेल का एक सिंबल है। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक सेल्स को अपन सीरीज ऑर्डर में जोड़ेंगे तो ये अपने पास में एक जो ऊपर ऑप्टेन होगा वो होगा बैटरी। ये हो जाएगा बड़ा बैटरी, क्लियर। और ये हो जाएगा सेल, दिस इज सेल। अब अपन जनरली पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरीज क्या होगी। ठीक है, प्राइमरी बैटरीज किसे कहेंगे अपन, प्राइमरी बैटरीज। देखिए पहला प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल और बैटरीज, प्राइमरी सेल और बैटरी। देखो इस टाइप के सेल होते हैं, सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज, सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज। सिंपल सी डेफिनेशन है, सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड उन्हें अपन प्राइमरी सेल कहेंगे। जिन सेल्स को अपन फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं उन्हें अपन प्राइमरी सेल्स कहेंगे। और इनमें जो रिएक्शंस होती है, प्राइमरी सेल्स में जो रिएक्शंस होती है वो एक डायरेक्शन से होती है। द रिएक्शंस अकर्स ओनली वंस, द रिएक्शंस in primary cells, the reactions in primary cells occurs in only one direction, only one direction, only one direction and once। क्योंकि प्राइमरी सेल्स में जो रिएक्शन होती है वो केवल एक ही बार होती है और केवल एक ही डायरेक्शंस में होती है। क्लियर हो गया बेटा। और इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको अपन रीयूज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। जो प्राइमरी सेल्स होते हैं दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, इन्हें अपन फिर से काम में नहीं ले सकते हैं। और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में ये जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। आफ्टर यूज और ये पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है किसकी, प्राइमरी सेल्स की, वो क्या होगी बेटा, आफ्टर यूज दे कैन नॉट बी, आफ्टर यूज दे कैन नॉट बी यूज्ड। क्लियर हो गया। एंड after over a period of time, after over a period of time, battery, after over a period of time battery becomes dead, battery becomes dead, battery becomes dead, डेड। क्लियर कि ये सेल जिन्हें अपन रीयूज नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार के सेल्स होते हैं जिनमें रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होगी और एक बार होगी।
इन्हें अपन कभी भी दोबारा से काम में नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। रीयूज, दे कैन नॉट बी रीयूज, क्यों? क्योंकि इन्हें अपन रिचार्ज नहीं कर सकते, इन्हें अपन रिचार्ज नहीं कर सकते। और आफ्टर यूज दे कैन नॉट बी यूज, एक बार काम में लेने के बाद में ये दोबारा काम में नहीं आएंगे। और आफ्टर ओवर ये पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड, और इस प्रकार के सेल्स में एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में इनकी जो बैटरी होती है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। क्लियर? अब इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है किसका? प्राइमरी सेल्स का। वो प्राइमरी सेल्स के जो एग्जाम्पल्स होंगे बेटा वो कई प्रकार के होंगे, जैसे मर्करी सेल है, ड्राई सेल है। जैसे मर्करी सेल, मर्करी सेल एक प्रकार से प्राइमरी सेल है, प्राइमरी बैटरी है। और एक होता है ड्राई सेल। तो वो ड्राई सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ड्राई सेल के बारे में कि ये ड्राई सेल क्या है, ठीक है। इस ड्राई सेल को अपन बोलते हैं शुष्क सेल। ड्राई सेल को अपन क्या बोलेंगे बेटा? शुष्क सेल। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो, इस ड्राई सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इस टाइप से होगी। जैसे इस टाइप से होगा, ये कुछ इस टाइप का एक सेल होता है सिलेंड्रिकल, ये एक सिलेंड्रिकल सेल होगा। इसमें ये एक कार्बन की रोड होती है, ये कार्बन की रोड होती है बेटा। ये जो कोटेड होता है, ये कोटेड वो होता है जिंक का। ये एक कार्बन की रोड होती है, सी रोड। सी रोड दैट मीन्स ग्रेफाइट की, कार्बन कहें क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है ग्रेफाइट। क्लियर हो गया? और ये जिंक जो होगा, ये जिंक मेटल, ये जिंक मेटल काम करेगा एनोड का। ये जिंक मेटल किसका काम करेगा? एनोड का। और ये ग्रेफाइट की रोड होती है वो काम करती है कैथोड का। ग्रेफाइट की रोड काम करेगी कैथोड का। और ये दोनों इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये जिंक और ये कार्बन यानी ग्रेफाइट रोड, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट किस किस का भरा हुआ होता है? एक तो पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, प्लस कार्बन होता है, और एक ये होता है सोल्ट अमोनियम क्लोराइड। जो क्लियर हुआ? ये एनोड है वो जिंक का बना हुआ होता है क्योंकि जिंक की कोटिंग होती है, यहाँ पर ये जिंक की लेयरिंग होती है। और इस सेल में एक बीच में कार्बन की एक रोड होती है जो कैथोड का काम करती है। और इस इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन का और अमोनियम क्लोराइड का। ठीक हो गया? अब जनरली अपन ये क्या पढ़ते हैं कि जो ड्राई सेल होता है उसको अपन लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल को लेक्लांसी सेल भी कहते हैं अपन। ड्राई सेल जो होता है बेटा उसको अपन बोलते हैं लेक्लांसी सेल। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज द लेक्लांसी सेल, जो जनरली कहाँ पर काम में आता है? ये इस प्रकार की जो सेल होंगे ड्राई सेल, इनका जो मेन यूज होता है वो होता है ट्रांजिस्टर्स में और क्लॉक्स में। जो ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक, क्लियर हो गया पॉइंट? तो एक बार से मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्राइमरी सेल किसे कहेंगे, प्राइमरी बैटरीज किसे कहेंगे? द सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज, इस प्रकार के सेल जिन्हें अपन फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। द रिएक्शन, और इस प्रकार के सेल्स में जो होने वाली रिएक्शंस होती है वो केवल एक डायरेक्शन में होती है और एक बार होती है। इस प्रकार के सेल को अपन फिर से काम में नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब इन्हें फिर से रिचार्ज ही नहीं किया जा सकता तो अपन फिर से काम में भी नहीं ले पाएंगे। और एक बार काम में लेने के बाद ये जो सेल्स होते हैं इनकी जो बैटरीज होती हैं वो पूरी तरह से डेड हो जाती है, तो इनको अपन यूज एंड थ्रो करते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है मर्करी सेल एक प्रकार से प्राइमरी सेल है, और ड्राई सेल। ठीक है? ड्राई सेल वो इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी। इसमें एक जिंक का कोटेड होता है, उसके बीच में एक कार्बन की रोड होती है, वो कार्बन की रोड
कैथोड का काम करती है, ये जिंक है वो एनोड का काम करेगा, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। और ये जो ड्राई सेल है उसको अपन लेक्लांसी सेल के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो मेन यूज होता है वो होता है बेटा ट्रांजिस्टर्स में एंड क्लॉक्स में, ट्रांजिस्टर्स में एंड क्लॉक्स में। अब देखिए जनरली ड्राई सेल में या लेक्लांसी सेल में होने वाली जो रिएक्शंस है, ड्राई सेल्स में या लेक्लांसी सेल में जो होने वाली रिएक्शंस हैं उनको अपन किस प्रकार से डिफाइन कर पाएंगे या उसको अपन किसे समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हैं, देखिए इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इन ड्राई सेल, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन ड्राई सेल, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन ड्राई सेल, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो जिंक का एनोड बना हुआ होता है, तो अपने जानते हैं कि जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, तो इस प्रोसेस को अपन स्टेप से लिख सकते हैं। जिंक है वो Zn+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। क्लियर हुआ? ये जो रिएक्शन हो रही है बेटा वो हो रही है एनोड पर, और अपने जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस कैसे हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है MnO2, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है MnO2, ठीक है। अब इसको मैं स्टेप से भी लिख सकता हूँ, वो मैं समझाऊंगा अभी कैसे लिखेंगे इसको। और एक इलेक्ट्रोलाइट्स है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का जब डिसोसिएशन होता है तो अपने पास ऑप्टेन होते हैं NH4+ साइन, ठीक है, ये NH4+ साइन। अब ये जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट हो रहे हैं वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर लेगा अमोनियम आयन। क्लियर है? ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट हो रहे हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को अमोनिया एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक प्रोडक्ट बनेगा Mn2O3 मैग्नीज ऑक्साइड, यानी प्लस अमोनिया, ये अमोनिया गैस होते हैं। क्लियर हो गया? और उसके बाद में 2H2O, ये एक रिएक्शन है जो एक ड्राई सेल में प्रोसीड होती है। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, ये जिंक मेटल है और अपने जानते हैं कि जिंक एनोड का काम कर रहा है। ये जो रिएक्शंस होती है ये होती है कैथोड पर। जिंक एनोड का काम कर रहा है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिबरेट करेगा, ये एनोड का प्रोसेस है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स है मैग्नीज डाइऑक्साइड, और अमोनियम आयन कहाँ से आया? क्योंकि जब अमोनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होता है तो अमोनियम आयन बनते हैं। ये अमोनियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। देखिए अब इसमें कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस में यहाँ पर जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा 4th, और यहाँ से इसकी जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3, ये हो जाएगी 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट Mn4 से Mn3 हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ कैथोड हुआ, रिडक्शन हुआ कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn2O3 में रिड्यूस हो रहा है, Mn2O3 में रिड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार ये प्राइमरी सेल्स में होने वाली रिएक्शंस होती है। प्राइमरी सेल्स को अपन ड्राई सेल बोलते हैं, इसी को अपन लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। और इस प्रकार का जो सेल होता है उसका जो पोटेंशियल होता है, ड्राई सेल का जो पोटेंशियल होता है बेटा वो होता है 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। अब देखिए इसमें एक कॉम्प्लेक्स और बनता है। इस रिएक्शन में अमोनिया जो गैस होती है वो एक कॉम्प्लेक्स बना देती है जो Zn+2 से रिएक्शन करता है, ठीक है। देखो ये जिंक ऑक्सीडाइज होकर के Zn+2 बनाता है और ये अमोनिया गैस है NH3। अब इसके साथ में ये रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसको अपन बोलते हैं
NH3 4+2. This is the complete reaction which is proceed into the primary cell or primary batteries, which is also known as Lagrange cell और dry cell. और इस Lagrange cell और dry cells का जो यूज करते हैं अपन ट्रांजिस्टर में करते हैं, क्लॉक्स में करते हैं, और इनका जो पोटेंशियल होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे मरकरी सेल के बारे में, क्योंकि मरकरी जो सेल होता है वो भी एक प्रकार से प्राइमरी सेल होता है। मरकरी सेल होगा वो भी एक प्रकार से प्राइमरी सेल होगा। और जो मरकरी सेल का जो मेन यूज होता है, जो मरकरी सेल का मेन यूज होगा बेटा, वो लो करंट डिवाइसेस के लिए होता है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर लो करंट डिवाइसेस। इट इज मेनली यूज्ड फॉर लो करंट डिवाइसेस। अब लो करंट डिवाइसेस क्या है, जहां कम करंट की जरूरत पड़ती है वहां पर अपन मरकरी सेल को काम में लेते हैं। क्लियर हुआ? जैसे हियरिंग एड्स, वॉचेज, यहाँ पर मरकरी सेल को काम में लेते हैं। और इस प्रकार के जो सेल होते हैं उनका जो पोटेंशियल होता है वो आई थिंक 1.3 के लगभग होता है, 1.3 वोल्ट। इस प्रकार के जो सेल्स का पोटेंशियल होगा वो होगा 1.3 वोल्ट, शायद होता है ये 1.3 वोल्ट के लगभग। क्लियर हुआ? तो मरकरी सेल्स इस प्रकार के सेल्स होते हैं जिनका यूज अपन लो करंट डिवाइसेज के रूप में करते हैं, जैसे हियरिंग एड्स होते हैं, वॉचेज होती है। और ये जो जिंक मरकरी अमलगम है इसमें वो एनोड की तरह बिहेव करता है। और एक पेस्ट होता है HgO का, मर्क्यूरी ऑक्साइड का, वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है बेटा। और इस ओवरऑल रिएक्शंस में मरकरी सेल की जो ओवरऑल रिएक्शन होती है, उस ओवरऑल रिएक्शन में ऐसा कोई भी आयन नहीं होता है जिसकी कंसंट्रेशन में पूरी रिएक्शन के दौरान कोई चेंजेस होता है, ठीक है। इस कारण जो ये सेल होगा उसको अपन लाइफ टाइम तक काम में ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब इसमें जो एनोड बना हुआ होता है मरकरी में, मरकरी सेल में जो एनोड बना हुआ होता है वो जनरली एनोड होता है बेटा जिंक अमलगम का। जिंक अमलगम इसको बोलते हैं, जिंक अमलगम। ये एनोड बना हुआ होता है वो होता है जिंक अमलगम का। और कैथोड जो बना हुआ होता है जनरली, वो कैथोड बना हुआ होता है ए पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। एक जो पेस्ट होता है वो होता है पेस्ट ऑफ MgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ZnO। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है मर्क्यूरी सेल में, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा पेस्ट ऑफ KOH, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, ठीक है। तीनों चीज क्लियर हुई। मरकरी सेल्स इस प्रकार के सेल्स होते हैं जो लो करंट डिवाइसेज होते हैं। इनका यूज अपन उन डिवाइसेज में करते हैं जहां पर हमें बहुत कम करंट की जरूरत पड़ती है, जैसे हियरिंग एड्स हो गया, वॉचेज हो गया। और इनका जो पोटेंशियल होता है वो 1.3 वोल्ट होता है, 1.3 वोल्ट होगा। और इस मरकरी सेल में एनोड बना हुआ होता है जिंक अमलगम का, और कैथोड बना हुआ होता है पेस्ट ऑफ HgO का। और इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड के हुए होते हैं, ठीक है। तो इस पे जो होने वाली इलेक्ट्रोड रिएक्शन है बेटा, इस पे जो होने वाली इलेक्ट्रोड रिएक्शन वो अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को? देखिए, इसमें जो होने वाली इलेक्ट्रॉन एनोड पर जो होने वाली रिएक्शंस है वो अपन कैसे लिखेंगे? ZnHg। क्लियर है? अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है KOH, वो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयनों में टूटेगा, K+ में
और OH माइनस में। अब ये एनोड हुआ, ये है बेटा एनोड। अब इस एनोड पे होने वाली रिएक्शंस है, यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट है उसके डिसीजन से जो OH माइनस आयन बन रहे हैं वो इधर मूव हो जाएंगे और रिजल्ट में क्या बनेगा, ये हो जाएगा ZnOS प्लस H2O और ये 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और इसी टाइप से कैथोड पर जो होने वाली रिएक्शंस हैं वो कैथोड पर रिएक्शन होगी, उसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। कैथोड किसका बना हुआ आपने देखा नहीं यहाँ पर, फेस्ट ऑफ HGO, तो ये है HGO। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस H2O और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर लिबरेट हो रहे हैं उन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा, ये बनेगा Hg प्लस 2OH माइनस। क्लियर हो गया बेटा इस टाइप से। अब देखो इसमें इस प्रकार की रिएक्शन में मैं अगर देखूं ये Zn ये OH माइनस, अगर इसको ओवरऑल रिएक्शन, देखो ये तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन है, ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। अगर ओवरऑल रिएक्शंस को अपन देखें तो देखो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक हुआ। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट साइड में H2O है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में H2 है, तो H2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब रिजल्ट क्या बनेगा अपने पास में, एक तो ZnHg, ये रिजल्ट बनेगा जिंक अमलगम प्लस यहाँ पर OH माइनस है बेटा, यहाँ पर OH माइनस है, तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर OH माइनस बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी HgO प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस, और ये H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ये मरकरी और 2OH HCl। क्लियर हो गया नहीं, ओके HCl। अब इस ओवरऑल रिएक्शंस में अपने को कोई भी आयन नहीं बन रहा है ऐसा जिसकी कंसंट्रेशन में थ्रू आउट द रिएक्शंस कोई चेंज हो। ठीक है, इस ओवरऑल रिएक्शंस में इन ओवरऑल रिएक्शन there is no such ion, there is no such ion which concentration is changed during the reaction। इस ओवरऑल रिएक्शन से अपने को ये पता लग रहा है कि इस पूरी रिएक्शन के दौरान ऐसा कोई भी आयन नहीं बन रहा है जिसकी कंसंट्रेशन में ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई चेंज हो। इसलिए इस प्रकार का जो सेल होता है उसको अपन लाइफ टाइम में काम में ले सकते हैं, और इनका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.35 वोल्ट। ठीक है, तो ये सेल होंगे द रिमेन्स द कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। इनका जो सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, इनका जो सेल पोटेंशियल है वो क्या रहता है बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट। इनका जो सेल पोटेंशियल है उसी में पूरी लाइफ के दौरान ड्यूरिंग लाइफ इट्स लाइफ। क्लियर हो गया। तो मर्करी सेल एक प्रकार से प्राइमरी सेल होंगे। लो करंट डिवाइसेज के रूप में इनको यूज किया जाता है, जैसे हीयरिंग एड्स में और वॉचेज में। इनका जो पोटेंशियल होता है 1.35 वोल्ट होगा। एनोड जिंक अमलगम का बना हुआ होता है। कैथोड एक
मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना हुआ होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो KOH होगा, ZNO होगा। इस प्रकार एनोड पर होने वाली रिएक्शन ये, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन से। ओवरऑल रिएक्शन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा। और ओवरऑल रिएक्शंस में ऐसा कोई भी आयन नहीं बन रहा है जिसकी कंसंट्रेशन में ड्यूरिंग द रिएक्शंस कोई चेंज हो। अतः इस प्रकार के जो सेल्स होंगे इनका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, उनके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। जब तक वो सेल काम करता है उसके पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। देखो ड्राई सेल हो गया अपना, और ये मर्करी सेल हो गया अपना। अब अपन पढ़ेंगे बेटा सेकेंडरी सेल्स क्या होंगे। सेकेंडरी सेल्स और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडरी सेल्स कहो या फिर बैटरीज कहो, सेकेंडरी सेल्स या बैटरीज। देखो प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी सेल्स ऐसे हैं जिन्हें अपन रिचार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेल्स होते हैं जिन्हें अपन रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स होंगे बेटा जिन्हें अपन रिचार्ज कर सकते हैं, और इनका हाई वोल्टेज होता है। इनका वोल्टेज जो होगा वो हाई वोल्टेज होता है। क्लियर हो गया। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या कि सेकेंडरी सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड। सेकेंडरी सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड, कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट या बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी। बाईपासिंग करंट का हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो, बाईपासिंग करंट थ्रू इट, बाईपासिंग करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेकेंडरी सेल्स इस प्रकार के सेल्स होते हैं जिन्हें अपन दोबारा से काम में ले सकते हैं, फिर से काम में ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें फिर से रिचार्ज किया जा सकता है। इस प्रकार के सेल्स में इलेक्ट्रिक करंट को अपन अपोजिट डायरेक्शंस में पास करके इन्हें अपन रिचार्ज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें फिर से अपन काम में ले सकते हैं। क्लियर होगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सेल है वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेकेंडरी सेल होता है बेटा वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। अब ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से होती है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इसमें एनोड तो बना हुआ होता है लेड का, एनोड बना हुआ होता है बेटा लेड, और ये जो कैथोड बना हुआ होता है वो उसमें क्या होता है वो जो लेड की फ्लैट्स होती हैं जिसमें ये PbO2 लेड ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, और इसको जनरली अपन बोलते हैं लिथार्ज, लिथार्ज लेड ऑक्साइड या लिथार्ज। ये कैथोड का बना हुआ होता है। क्लियर है। लेड स्टोरेज बैटरीज में एनोड लेड का बना हुआ होता है और कैथोड लेड ऑक्साइड का बना हुआ होता है जिसको जनरली अपन लिथार्ज बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 38% solution of sulfuric acid will be act as a electrolytic solution in the lead storage battery। क्लियर हो गया। और इसको अपन जनरली कहाँ पर काम में लेते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट सोर्स के रूप में इसका जो मेन यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट सोर्स के रूप में। इलेक्ट्रिक करंट सोर्स के रूप में किसमें, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें। क्लियर हो गया। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में इसको काम में लेंगे। इन्वर्टर्स में इसको काम में लेते हैं, इन्वर्टर्स ऑटोमोबाइल्स में, और इन्वर्टर्स में इसको इलेक्ट्रिक करंट सोर्स के रूप में काम में लिया जाता है। अब इसमें दो प्रकार की रिएक्शंस होती है।
लेड स्टोरेज बैटरी में जो होने वाली इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। द सेल रिएक्शंस व्हेन द बैटरी इज इन यूज, जब बैटरी को अपन काम में ले रहे हैं तो इन यूज, जब बैटरी को अपन काम में ले रहे हैं तो जो होने वाली रिएक्शंस होती है उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जो एनोड है उस पर क्या होगा, एनोड किसका बना हुआ है, एनोड है लेड, और मैंने बताया अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H2SO4। H2SO4 से कौन सा आयन, इसका जब डिसोसिएशन होगा तो आयन कौन से बनेंगे, सल्फेट आयन, ये हो जाएगा सल्फेट आयन। ये रिएक्शन करके बड़े क्या बनाएगा बेटा, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट है ये प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एनोड पर है, एनोड पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे। और इसी टाइप से जो ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को, कैथोड जो बना हुआ होता है वो होता है लिथार्ज का, यानी PbO2 प्लस ये जो सल्फेट आयंस हैं इधर मूव हो जाएंगे और इसके फलस्वरूप 4H+ आयन। क्लियर हुआ? ये 4H+ आयन क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार के जो सेल्स में H+ आयंस हैं वो कैथोड की ओर मूव हो जाएंगे। ये चीज़ अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि H+ आयन की जो कंडक्टिविटी और सल्फेट आयन की कंडक्टिविटी, इनकी डिफरेंस के बेस के आधार पर अपन ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैथोड की ओर कौन कौन से आयन मूव हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो डोनेट हुए थे, अब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैथोड पर ये एक्सेप्ट होंगे और रिडक्शन प्रोसेस होगा, और रिडक्शन प्रोसेस होने पर अपने पास में कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा लेड सल्फेट, ये हो जाएगा बड़ा लेड सल्फेट प्लस 2H2। ठीक है, और जो ओवरऑल रिएक्शंस होगी, इस ओवरऑल रिएक्शंस को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। एक लेड स्टोरेज बैटरी या सेकेंडरी सेल में जो ओवरऑल रिएक्शंस होगी, उस ओवरऑल रिएक्शंस को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट हो रहे हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, दोनों कैंसिल। क्लियर हुआ? तो एक तरफ रिएक्टेंट साइड को अपन एक तरफ लिखेंगे PbS प्लस एक सल्फेट आयन ये और एक सल्फेट आयन ये, तो ये हो जाएगा 2 सल्फेट आयन और ये H+। क्लियर हो गया? H+। तो मैं जनरली इसको लिख सकता हूँ 2H2SO4, 2H2SO4 ये एसिड, क्योंकि एक सल्फेट आयन और H+, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मोल ऑफ H2SO4 प्लस ये लिथार्ज है PbO2। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे बेटा अपन, एक PbSO4 है, एक PbSO4 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 मोल ऑफ लेड सल्फेट, 2 मोल ऑफ लेड सल्फेट प्लस 2H2, 2 मोल ऑफ लेड सल्फेट प्लस 2H2। क्लियर हुआ? तो ये जो सेल रिएक्शंस है, ये सेल रिएक्शन तब की सेल रिएक्शन से जब सेल काम में आ रहा है, जब सेल काम में आ रहा है, तो जब सेल काम में आ रहा है इसका मतलब जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तब इस प्रकार की सेल रिएक्शंस को अपन लिख सकते हैं कि लेड जब सेल डिस्चार्ज होता है तो प्रोडक्ट साइज में 2 मोल ऑफ लेड सल्फेट और इस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। और जब सेल को अपन रिचार्ज करते हैं तो ये रिएक्शंस है वो रिवर्स हो जाएगी। सेल्स को अपन जब रिचार्ज करेंगे तो ये सेल क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। देखो कैसे, इस टाइप से, जब सेल को when the cell is recharged, जब सेल रिचार्ज होगा तो रिएक्शंस जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कैसे कि अब की बार क्या होगा कि ये जो लेड सल्फेट है 2 PbSO4 प्लस 2H2, क्लियर हुआ? ये हो जाएगा लेड प्लस
PbO2 प्लस 2H2SO4। देखिए सेम थिंग है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था ये रिएक्टेंट साइड में था, और जब सेल को अपन चार्ज कर रहे हैं तो अभी प्रोडक्ट साइड में हो गया। तो जो डिस्चार्ज में जो रिएक्शंस होती है उसको अपने को अपोजिट कर देना है, तो वो जो रिएक्शंस हो जाएगी वो सेल की रिचार्जेबल रिएक्शंस हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये लेयर स्टोरेज बैटरी यानी सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल्स क्या होंगे? इस प्रकार के सेल्स होंगे जिन्हें अपन फिर से काम में ले सकते हैं। इस प्रकार के सेल्स होंगे बेटा जिन्हें अपन फिर से काम में ले सकते हैं, क्योंकि इनमें अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, तो ये रिचार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन एक सेल और पढ़ेंगे जो सेकेंडरी सेल है, वो है निकल कैडमियम सेल। वो है बेटा निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। तो वो निकल कैडमियम सेल जो होता है, इसमें होने वाली इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो होगी वो बहुत ही जटिल रिएक्शंस होती है। तो जनरली अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि निकल कैडमियम सेल में जो कैडमियम धातु होती है वो एनोड के रूप में काम करती है। मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। एनोड के रूप में ये जो कैडमियम मेटल होती है वो एनोड के रूप में काम करती है। ठीक है बेटा, और जो इसमें निकल के जितने भी कंपाउंड होते हैं, जैसे ये कैथोड के रूप में कौन काम करेगा? इसमें जो निकल के कंपाउंड होते हैं जैसे NiO निकल ऑक्साइड है, या फिर NiOOH है, वो कैथोड के रूप में काम में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के निकल कैडमियम सेल में जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं वो बहुत जटिल रिएक्शंस होती हैं। तो इसको अपन NCERT में बिल्कुल ब्रीफ किया गया है, इसमें बिल्कुल छोटे रूप में इसको समझाया गया है। ठीक है, अब इसमें जो होने वाली रिएक्शंस है अपन ये जानते हैं जनरली कि कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। तो एनोड की जो रिएक्शंस होगी यानी इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन होगी इसमें, उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। देखो आपको केमिस्ट्री में NCERT के अलावा आई थिंक NCERT इज द बेस्ट पब्लिकेशन फॉर केमिस्ट्री। भले वो आपका एकेडमिक एग्जाम हो, भले आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे नीट हो या JEE हो, बट केमिस्ट्री NCERT केमिस्ट्री तो आपको एक प्रकार से घोल के पी जाना है। इसको पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरह से समझ लेने हैं। पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है किसी भी JEE बेस्ड एग्जाम्स के, एकेडमिक एग्जाम्स के, वो पूरे के पूरे NCERT में मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, अब इस पे होने वाली रिएक्शंस हैं वो हो जी कैडमियम, एनोड की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस 2OH माइनस, और ये बन जाएगा CdOH2 कैडमियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन। देखो रिएक्शंस की स्टोइकियोमेट्री तो बैलेंस होनी ही चाहिए, बट यहाँ पर आयंस कितने हैं? 2 -2। तो यहाँ पर आयंस भी दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। क्लियर होगा ना? यहाँ पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो कैरी करता है -2 चार्ज, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे तब जाके आयंस बैलेंस होंगे। अब ये रिएक्शन हो रही है एनोड पर, और कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है बेटा कहाँ पर? एनोड पर। और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इससे मैंने बताया था, जैसे निकल ऑक्साइड है और ये OH प्लस वाटर, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अपने पास में प्रोडक्ट के रूप में बनेगा निकल हाइड्रोक्साइड प्लस OH। ये जो रिएक्शंस होगी वो हो जाएगी कैथोड पर। ये रिएक्शंस कहाँ पर होगी? कैथोड पर। अब इनकी जो ओवरऑल रिएक्शंस हैं, निकल कैडमियम सेल की जो ओवरऑल रिएक्शंस हैं, उस ओवरऑल रिएक्शंस को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? कि कैडमियम प्लस 2NiOOH
वाटर मॉलिक्यूल प्लस कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2NiOH S। ठीक है बेटा, तो ये पूरी निकल कैडमियम सेल्स की रिएक्शन है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं। एक बार मैं फिर से इसको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, निकल कैडमियम सेल, ये निकल कैडमियम सेल होता है। एनोड कैडमियम मेटल का बना हुआ होता है, कैथोड NiO निकल ऑक्साइड का बना हुआ होता है। और इसमें होने वाली जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हैं वो इस प्रकार की होगी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो अपन ये जानते हैं कि जो एनोड है वो कैडमियम का है। और जो ये सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन मूव करेंगे एनोड की ओर, तो ये इसके साथ में रिएक्शन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आयनिक रूप से बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे या डोनेट होंगे। ठीक है बेटा, ये जो कैथोड है वो कैथोड ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्सेप्ट करके NiOH2 में, यहाँ पर जो NiO है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पर जो Ni, कई बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 और यहाँ पर जो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। तो Ni की यानी निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 से +2 हो रही है, यानी ये जो कैथोड पर NiOH जो कॉम्प्लेक्स है NiOH2 निकल हाइड्रोक्साइड में रिड्यूस हो रहा है और आयनिक रूप से बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। तो इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है बेटा, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को और एनोड पर होने वाली रिएक्शंस को, ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन है और ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो अपने पास में ये रिएक्शन आ जाएगी। इसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन विच इज प्रोसीड इनटू द निकल कैडमियम सेल। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आज अपन ने पढ़ा कि प्राइमरी सेल्स क्या होंगे, आज अपन ने पढ़ा कि सेकेंडरी सेल्स क्या होंगे, प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, सेकेंडरी सेल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो प्राइमरी सेल्स इस प्रकार के सेल होते हैं जिन्हें अपन, देखिए प्राइमरी सेल होंगे वो इस प्रकार के सेल्स होंगे, प्राइमरी सेल होंगे वो इस प्रकार के सेल होंगे जिन्हें अपन रिचार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल्स इस प्रकार के सेल होंगे जिन्हें अपन रिचार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल्स के जो एग्जाम्पल पढ़े हैं बेटा अपन ने, वो पढ़े हैं एक तो ड्राई सेल, तो प्राइमरी सेल का जो एग्जाम्पल पढ़ा है वो अपन ने, वो एक तो पढ़ा है क्या, ड्राई सेल, और दूसरा है मरकरी सेल। ठीक है, ड्राई सेल और मरकरी सेल। और ड्राई सेल को ही अपन बोलते हैं लेक्लांसी सेल। ड्राई सेल को अपन क्या बोलेंगे, लेक्लांसी सेल। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। इसका जो पोटेंशियल होता है बेटा वो होता है आई थिंक 1.35 वोल्ट होता है। और इसकी लाइफ टाइम दौरान इसका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। और इस प्रकार का जो यूज होता है, इस प्रकार के सेल का जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, लो करंट हियरिंग एड्स, लो करंट हियरिंग एड्स, लो करंट हियरिंग एड्स। ठीक है, और जैसे वो चीज में, ठीक है बेटा। और ये जो सेल होगा इसका जो मेनली यूज होगा, इसको क्योंकि रिचार्ज तो कर नहीं पाते हैं, इसका पोटेंशियल 1.5 होता है, इसमें एक ही देखो दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों में एक ही साइड में रिएक्शंस होती है। ठीक है, इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है, एक साइड में रिएक्शंस हो गई इन वन डायरेक्शन ओनली। और इसका जो मेन यूज होता है ड्राई सेल का वो किस में होगा, वो होगा ट्रांजिस्टर्स में, ट्रांजिस्टर्स में। क्लियर हो गया, ट्रांजिस्टर। अब इसके बाद में अपन ने पढ़ा है कि सेकेंडरी सेल्स क्या है। और देखो सेकेंडरी सेल्स इस प्रकार के सेल्स होते हैं जिनको अपन रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स इस प्रकार के सेल्स होते हैं जिन्हें अपन रिचार्ज कर सकते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है लेड, यानी लेड स्टोरेज बैटरी,
लेड स्टोरेज बैटरी है और एक ये है निकल कैडमियम सेल। लेड स्टोरेज बैटरी हो गया और एक है निकल कैडमियम सेल। और जो लेड स्टोरेज बैटरी, इसके बारे में अपन ने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है बेटा 38% H2SO4 का सॉल्यूशन। और इसका जो मेन यूज होता है वो होता है ऑटोमोबाइल्स में और एक होता है इन्वर्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स में और इन्वर्टर्स में। ठीक है, ये रिचार्जेबल होंगे और इसमें इलेक्ट्रिक करंट को अपन अपोजिट डायरेक्शंस में पास करके इस प्रकार के सेल्स को रिचार्ज कर सकते हैं, इसलिए इनका यूज एक लंबे समय तक के लिए होता है। और एक निकल कैडमियम सेल, और इसमें होने वाली जो इलेक्ट्रोडिक्शन है वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। निकल कैडमियम सेल इज ऑल्सो ए सेकेंडरी सेल विच कैन बी रिचार्जेबल। और इसमें जो होने वाली जो बड़ा इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, इनको भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ लिया बैटरीज के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का सीरीज ऑर्डर में कनेक्शन करके अपन किस प्रकार से बैटरीज बनाते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, इनका मेनली यूज क्या होता है, इनमें होने वाली इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या होंगी। ठीक है, तो आज अपन इतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट। ओके।